बड़ी आबादी जो किसानों पर है, लेकिन उसका बजट बहुत बड़ा होगा देश का, मैंने सोचा। लेकिन जब वहां पर देखा कि 2014 की जब मैंने देखा अच्छा था, लेकिन जब मैं 2013 के अंदर गया, वहां का देखा, उस समय मैंने सोचा 2013 में कितना बजट होता था। तो 2013 के अंदर और उससे पहले कृषि का जो बजट था वो इस देश का सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए था। देश के अंदर उस समय टोटल बजट 25 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना, 22,000 करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ में से। अब आप सोचो कि इनकी क्या मानसिकता थी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कृषि का बजट जो सिर्फ 22,000 करोड़ था वो आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए करने का काम किया, और उसमें से भी आधे से अधिक डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचने लगे। किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की और डायरेक्ट किसान के खाते में जाना शुरू हुआ। आज किसान सम्मान निधि का सिर्फ डायरेक्ट पैसा, मुझसे पहले जिक्र किया गया, आपने सुना कि पहले हमारा जो पैसा जो था भ्रष्टाचार की है सरकार, राजीव गांधी जी ने तो कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि इस देश के अंदर हम तो नीचे तक 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन 100 की जगह नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए पहुंचते हैं। इतना भ्रष्टाचार पूरे देश में होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर सबके गरीबों के खाते खुलवाए और लगभग 48 करोड़ खाते खुले, उसमें से 20 करोड़ हमारी बहनों के भी खाते खुले। आज 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में जाते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। इस तरह से राज्य देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा एक देश मिला जिसमें किसानों के लिए भी स्कीम नहीं थी। किसानों के नाम पर सरकार बनी, कभी गरीब के नाम पर सरकार बनाई, और उसके बाद में आपने देखा होगा और उनका एक ही था काम, भ्रष्टाचार करो, लूटो लूटो, लूट के सिवा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता था। उनका लक्ष्य ये नहीं होता था कि हमारे देश के लिए हमें कुछ करना है, हमारे भारत का सम्मान विश्व में बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश के अंदर काम हो, गरीबों के लिए काम हो। उनके लिए तो एक ही काम होता था, और चुनाव जीतने के बाद जनता से उनको कोई सरोकार नहीं होता था। जनता से चुनाव में वोट लेने के बाद वो सीधे दिल्ली जाते और वहां पर योजना ये बनाते थे कि हमें इस पैसे में से कितना हमारे को कमीशन मिलेगा, इस योजना में हमें कितना कमीशन मिलेगा। इस तरह का काम इस देश के अंदर हुआ, और उस समय जो उन्होंने काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए तो बहुत कुछ किया। आज अगर बात करें हर चीज के अंदर किसी में दुगना काम हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी के विकास की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हर सेक्टर के अंदर हम डबल से आगे गए। आज चाहे एम्स की बात करें तो 22 से बढ़ 7 एम्स थे, आज वो 22 एम्स हो गए। एयरपोर्ट की संख्या जो थी वो सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, वो आज एयरपोर्ट बढ़कर 148 हो गए। ऐसे ही आज जिस तरह से बजट को बढ़ाया गया और उसके साथ ही जो 25 लाख करोड़ रुपए था वो बढ़कर आज 45 लाख करोड़ रुपए हुआ। और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि शौचालय की बात करते हैं तो शौचालय सिर्फ 13 करोड़ इस देश के अंदर होते थे, आज 31 करोड़ शौचालय इस देश के अंदर बन गए। मेरी बहनों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उनको न्याय मिला। ऐसे ही आज कॉलेजों की संख्या, हर रोज एक कॉलेज खोली जा रही है। आज प्रतिदिन हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, तो हर सप्ताह के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो आपको बताऊं कि आज IIM खोला, एक साल में खुल रहा है, एक IIT खोला जा रहा है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और डॉक्टरों की संख्या भी बताना चाहूंगा आपको, जो MBBS करते थे उनकी संख्या साल के अंदर जो 50,000 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 1 लाख करने का काम किया। आज हॉस्पिटलों के अंदर भी डॉक्टरों की संख्या, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा MBBS करके और गांवों के अंदर जाकर मेरे युवा साथी इलाज कर सके।
जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या डबल हुई तो उसके अंदर सीटों को भी डबल करने का काम किया।